हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। चलिए अच्छे होंगे। मैं नीतीश कुमार आप सभी लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले विसर्ग संधि के विषय में। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी लोगों ने बात किया था संधि के अलग अलग प्रकार का भेद, उसके बाद बात किया था स्वर संधि, उसके बाद क्या था व्यंजन संधि, बात किया था ना। और व्यंजन संधि के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं अच्छे तरीके से बता चुका हूं उदाहरण के साथ। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, मैं जो एग्जाम्पल बता देता हूं ना वह आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए उस एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से लिख कर उसे बार बार ध्यान देंगे ताकि एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्या, विसर्ग संधि बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी लोग लगातार पढ़ाई करते रहें क्योंकि पढ़ाई आज अभी के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम का बहुत समय नजदीक आ चुका है। और एक बात दोस्तों याद रखिएगा, जो आप 10 मिनट देखते हैं ना रील्स और देख लेंगे, यानी कि 10 मिनट और पढ़ाई कर लेंगे और 10 मिनट और सो जाएंगे, ये एक बात याद रखिएगा, ये 10 मिनट का टाइम आपका कैसे घंटे में बर्बाद कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए एग्जाम का थोड़ा टाइम नजदीक आ चुका है, इसलिए मोबाइल चलाना और थोड़ा सोना दोनों चीज को क्या कर दें आप, कम कर दें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले देखना है विसर्ग संधि। ठीक है, आप सभी लोग हाईलाइट कर लेंगे विसर्ग संधि अच्छे तरीका से। ठीक है, चलिए विसर्ग संधि, ये संधि का क्या है, ये संधि का आपका तीसरा टाइप होने वाला है। इसको आप तो जानबे करते हैं विसर्ग संधि, ये संधि का क्या है, तीसरा टाइप होने वाला है। इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद कोई भी स्वर, कोई भी स्वर या व्यंजन के रहने से विसर्ग में जो बदलाव होता है, जी हाँ दोस्तों विसर्ग समझ गए ना, विसर्ग को इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। विसर्ग में जो बदलाव होता है, विसर्ग में जो बदलाव होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। क्या बोलते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब बस यही है कि विसर्ग प्लस स्वर रहेगा तो भी चेंज होगा, यानी कि आप समझिए यहाँ ध्यान से, यानी कि कहीं आपको विसर्ग मिल गया, ठीक है, विसर्ग अब प्लस में स्वर वर्ण कहीं मिल गया तो भी यहाँ चेंजिंग होगा, यानी कि यह विसर्ग संधि होगा। या कहीं आपको विसर्ग अब प्लस में आपको व्यंजन वर्ण मिल गया, क्या मिल गया, व्यंजन वर्ण, समझते हैं ना, क ख ग हो गया। इसलिए मैं बता रहा हूं कि यदि आप सभी लोगों ने मेरे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर जरूर से जरूर देख लेंगे, वहां हर एक टॉपिक को मैंने अच्छे तरीके से कवर किया। ठीक है, चलिए तो विसर्ग प्लस व्यंजन हो गया तो क्या हो गया, ये भी आपका विसर्ग संधि ही हो गया। यानी कि विसर्ग का रहना नेसेसरी है और विसर्ग को हम लोग ऐसे इंडिकेट करते हैं, आपको तो पता चल गया। ठीक है, चलिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल को अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल क्या बोलता है इसका, हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, मन अब प्लस की लिख दिए बल, क्या लिख दिए, मन प्लस बल। अब देखिए मन, ठीक है, तो आप गौर जब करिएगा तो यहाँ क्या आपका है, विसर्ग, यहाँ विसर्ग है ना। अब विसर्ग से पहले न आया और न में आपका अ छुपा हुआ है ना, अ छुपा कि नहीं छुपा, तो अ आपका स्वर संधि है। छोड़िए उस बात को, छोड़िए, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के बाद देखिए तो ब आया, ब बोले तो व्यंजन है ना, व्यंजन वन। तो जैसे ही विसर्ग के बाद आपका आ गया व्यंजन वन, क्या आ गया, व्यंजन वन, तो चेंजिंग होगा और यहाँ चेंज होगा, क्या बन जाएगा, जब यहाँ चेंज होगा तो आपका चेंज होकर बन जाएगा मनोबल। क्या हो जाएगा, मनोबल। ये कौन संधि है आपका, ये आपका विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, इस बात को अच्छे से गौर करिएगा। अगला सपोज करिए, अगला आपको दे दिया नी जोड़ चय, ये आपको दे दिया। ठीक है, नी जोड़ चय दे दिया, तब यहाँ क्या चेंजिंग होगा, जब यहाँ चेंजिंग होगा तो बन जाएगा निश्चय। क्या बन जाएगा, निश्चय बन जाएगा, निश्चय बन जाएगा। देख रहे हैं ना, यहाँ विसर्ग संधि आपको दिखाई दे रहा है। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, विसर्ग संधि हमेशा स्वर वर्ण के साथ लगता है। ठीक है, विसर्ग संधि हमेशा किसके साथ लगेगा, स्वर वर्ण के साथ ही लगता है। ठीक है, हाँ इसको गौर करिएगा। तो नी जोड़ चय तो क्या हो गया, निश्चय हो गया। देख रहे हैं यहाँ विसर्ग है और विसर्ग के पहले तो स्वर है, नौ में ई का मात्रा है और ये क्या है, च है, यानी कि विसर्ग प्लस स्वर मिलकर क्या हो गया, चेंजिंग कर दिया तो हो गया निश्चय। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दू प्लस शासन। ठीक है, दू प्लस शासन, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका दुशासन।
क्या हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। दुशासन को तो आप सब लोग जन्म करते हैं। ठीक है, दुशासन कौन था, वही ना था दुर्योधन का दुर्योधन से छोटा भाई था। यही ना द्रौपदी का केस पकड़ के ले आता है और उसका चीर हरण करने के लिए ले आता कि नहीं ले आता। हाँ, महाभारत काल में इस केस में बताया गया। दुशासन जो था दुर्योधन का छोटा भाई था। ठीक है, तो इस बात को समझ गए ना, दुह प्लस शासन क्या हो गया, दुशासन हो गया। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे, इसके बाद हम आपको आगे के टाइप बताते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम सभी लोगों ने विसर्ग संधि क्या होता है उसको अच्छे से देख लिया। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विषय में, जो कि विसर्ग संधि से होने वाला है। यानी कि अब इसके हम बहुत प्रकार के अलग अलग प्रकार के भेद को देखेंगे। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आपका आना एग्जाम में शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के विषय में बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला कंसेप्ट क्या कहता है ना भैया, ये विसर्ग संधि का हम लोग पहला टाइप को देखने वाले हैं। यह क्या कहता है कि सबसे पहले आपको कहीं भी विसर्ग मिल जाए, यानी कहने का मतलब है कि आपको स्वर मिल जाए। क्या मिल जाए, स्वर मिल जाए। और स्वर के बाद क्या रहना चाहिए, विसर्ग। स्वर के साथ क्या रहना चाहिए, स्वर के साथ आपका विसर्ग रहना जरूरी है। यानी कि स्वर के साथ आपको विसर्ग दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद क्या दिखाई देगा, इसके बाद आपका क्या हो सकता है, इसके बाद आपका हो सकता है किसी भी वर्ण का, ध्यान दीजिएगा, किसी भी वर्ग का किसी भी वर्ग का तीसरा हो सकता है वर्ण, तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, या पांचवा वर्ण हो सकता है। ठीक है, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो सकता है। या क्या हो सकता है, या बोले तो आपका य हो सकता है, र हो सकता है, ल हो सकता है, या व हो सकता है। इसे अंतस्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग अंतस्थ वर्ण बोलते हैं। जब भी आपको ये केस दिखाई दे, ठीक है, ये केस आपको दिखाई दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसमें क्या लगा देना है, ऊ की मात्रा। क्या लगा देना है, ऊ की मात्रा। ठीक है, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा लगेगा, और नहीं तो आप ओ का मात्रा लगाएंगे। अब ओ क्यों लगेगा इसको हम बाद में बताते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये समझ में आया, क्या समझे कि जब भी स्वर समझते हैं ना, अ आ ई होता, स्वर के साथ विसर्ग रहेगा ही रहेगा। मैं हमेशा भी बताया ना आपको कि विसर्ग हमेशा स्वर के साथ लगता है, बस वही केस हुआ। इसके बाद क्या रहेगा, मेन गेमिंग यहाँ, किसी भी वर्ण का तीसरा समझते हैं ना, जैसे क का तीसरा क्या होगा, ग होगा, चौथा क्या होगा, घ होगा, पांचवा क्या होगा, अंग होगा। तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण रहे, या य रहे, र रहे, ल रहे, या व रहे, इनको क्या बोलते हैं, अंतस्थ बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। जब ये केस आता है तो आपको ऊ लगा देना है, और ऊ के साथ साथ क्या लगेगा, ओ। समझ गए ना, ओ क्यों लगेगा, अभी मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। बात समझ गए ना। चलिए मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, इसको अच्छे से नोट डाउन करिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला आपका एग्जाम्पल क्या करता है, जैसे एग्जाम्पल नोट डाउन करिएगा। एग्जाम्पल आपका बोल रहा है, जैसे कि सपोज करिए मन प्लस बल, आपको ये बोल दिया। ठीक है, मन प्लस बल बोल दिया। अब देखिए यहाँ देखिए, यहाँ विसर्ग लगा है, यहाँ विसर्ग लगा है, और नौ में चूंकि आया हुआ, नौ में क्या आया हुआ है, और चूंकि विसर्ग संधि किसके साथ लगता है, विसर्ग संधि हमेशा आपको लगेगा तो स्वर वर्ण के साथ लगता है। तो जाहिर सी बात ये विसर्ग हो गया तो ये स्वर होगा, नौ में अ का मात्रा है। फिर देखिए यहाँ प्लस के बाद क्या आया, ब आया है, तो ब बोलने का मतलब क्या होता है, प फ ब, यानी कि प का तीसरा ब आया है, प का तीसरा है ना ब, प वर्ग का तीसरा है कौन, ब, यानी कि सेट कर रहा है। देखिए तो नौ में आया है तो स्वर हो गया, विसर्ग है तो विसर्ग हो गया, अब प्लस ब आया है ना, तीसरा वर्ण हुआ कि नहीं हुआ, आ गया। तो जब ऐसा केस रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका हम बनाएंगे मनोबल। क्या बनाएंगे, मनोबल बनाएंगे। ठीक है, मनोबल होगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए हमने बताया कि ऊ का मात्रा होता है। ठीक है, ऊ चेंजिंग होता है, ऊ चेंजिंग होता है, लेकिन ऊ जो है यहाँ अ है ना, यहाँ अ है कि नहीं है। मैंने आपको गुण संधि बताया था कि कहीं भी अ के बाद ऊ रहता है तो क्या होता है, ओ होता। ठीक है, और अ के बाद ई रहता है तो क्या होता है आपका, ए होता। वहां मैंने अच्छे से इसको बताया था। गुण संधि नहीं देखे तो जाकर उसको अच्छे से देख लेंगे, आप लिखिएगा सब करियर संधि, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ ऊ बनता, ऊ चेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ अ छुपा है ना, तो अ प्लस ऊ मिल क्या होता है, ओ होता है। इसी कारण से क्या होता है, यहाँ मनोबल हो जाता है। क्या हो जाता है, मनोबल, यानी कि मनोबल में नो का मात्रा आ गया, यानी कि ओ का मात्रा आ गया। नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से याद कर सकते हैं कि जब भी ऐसा केस रहेगा आपको क्या लगाना, ओ ए लगाना। क्या लगाना दोस्तों, ओ ही लगाना हमेशा, क्योंकि ओ ही लगेगा। ठीक है, ये डेफिनेटली है, कोई दिक्कत है, होना भी नहीं चाहिए। देखिए और एग्जाम्पल बताता हूँ, और एग्जाम्पल कहने का मतलब हो जाएगा मन प्लस रमम,
मन प्लस रमम करेंगे, जैसे मन प्लस जैसे रमम कर दिए, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए मन प्लस रमम कर दिए तो क्या हो जाएगा जानते हैं, न है यानी कि फिर विसर्ग गया और फिर र आया, र समझ रहे हैं ना, अंतस्थ देखिए र यहाँ है र, अब विसर्ग हो गया और न समझ में कर रहे हैं, न मतलब कि आपका अ आ गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका मनोरम, क्या हो जाएगा मनोरमम, क्या हो जाएगा मनोरमम हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ विसर्ग था तो इसलिए मैंने विसर्ग लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान देते हैं, ये तो चीज समझ गए। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, एक और एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि सर, सर प्लस वर, सर प्लस वर लिख दिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ विसर्ग है, यहाँ आपका क्या आया, यहाँ आपका आ जाएगा र में अ का मात्रा यानी कि स्वर आ जाएगा, ये क्या वो आपको दिखाई दे रहा है ना, अंतस्थ है, तो ये क्या हो जाएगा सरोवर, सरोवर हो जाएगा सरोवर। ठीक है, सरोवर हो गया ना, इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लिख सकते हैं मन प्लस रथ। ठीक है, मन प्लस रथ। अब देखिए यहाँ नौ है, नौ में यानी कि अ आ गया, ये आपका विसर्ग हो गया, ये र समझ रहे अंतस्थ आ गया, तो क्या हो जाएगा मनोरथ, मनोरथ हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, पुर प्लस हित। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पुरोहित, पुरोहित हो जाएगा। ठीक है, पुरोहित हो जाएगा। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तेज प्लस मय, तो क्या हो जाएगा आपका तेजोमय हो जाएगा, तेजोमय। ठीक है, तेजोमय हो जाएगा। ये सभी कुछ इसका महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। बस इस केस में आपको यही समझना है कि कहीं भी स्वर के बाद विसर्ग रहे, यानी कि विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा या य र ल यानी कि अंतस्थ मिल जाएगा, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वहां ओ जोड़ देना है। क्या जोड़ देना, ओ। ठीक है, देख रहे हैं ना सब जगह ओ जुड़ा, जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ओ जुड़ा ना, तब बस यही आपका टाइप है कि इसमें हमको क्या ऐड करना है, ओ को अच्छे तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए आप अब जो है ना आप इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, अब ना हम अपने अगले कंसेप्ट को देखते हैं कि अगले टाइप को देखते हैं। ठीक है, यह टाइप बहुत ही ज्यादा आपके लिए क्या होने वाला है, नॉर्मल होने वाला है। देखिए यह टाइप जानते हैं क्या कहता है, यह टाइप आपका बोलता है, दूसरा नंबर टाइप क्या बोलता है भैया, देखते हैं। यह बोलता है ना कि यदि विसर्ग के बाद, क्या विसर्ग के बाद, ठीक है, विसर्ग के बाद च या छ है, क्या रहना चाहिए, च या छ रहे, तब क्या करते हैं जानते हैं, तब जो है ना हम वहां केवल तलाबे सा को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि तलाबे सा में बदल जाता है। ठीक है, बदल जाता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोल देगा आपको, बोल दे नी जोड़ च। ठीक है, नी, यहाँ देखिए यहाँ विसर्ग करना जरूरी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, यहाँ विसर्ग रहेगा तब विसर्ग संधि है, नी जोड़ च जैसे बोल देगा तो क्या आपका हो जाएगा जानते हैं, नी जोड़ च बोल देगा तो क्या हो जाएगा, निश्चय हो जाएगा। ठीक है, देखिए आधा सा आ गया ना, यह क्या हो गया आपका निश्चय हो गया। ठीक है, निश्चय हो गया, नी जोड़ च करेंगे तो क्या हो जाएगा निश्चय। देखिए यहाँ तलाबे से जुड़ गया, क्यों जुड़ा, क्योंकि नी यानी कि यहाँ विसर्ग था, विसर्ग के बाद च आया, तो च किसमें बदल गया, स में बदल गया, किसमें बदल गया, स में, कोई दिक्कत नहीं। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं, नी, ठीक है, नी प्लस छल, तो ये क्या आपका हो जाएगा, निह प्लस छल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्छल हो जाएगा। निश्छल प्रेम कहते हैं ना, निश्छल प्रेम, कोई किसी से बहुत ज्यादा अथाह प्रेम करता है तो क्या बोलते हैं कि वो बहुत उससे निश्छल प्रेम करता है। ठीक है, तो निश्छल समझ गए आप सभी लोग, निश्चय समझ गए, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आगे के टाइप को बताता हूँ। ठीक है, अगला टाइप क्या करता है देखते हैं, 3 नंबर टाइप के विषय में बात करते हैं। तीसरा नंबर टाइप बोलता है कि यदि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद सकार, सकार करने का मतलब होता है 100 का अंश है, कहीं भी 100 का अंश है। अब 100 आपका तालाबे से हो सकता है, डंटे से हो सकता है, मूर्धन्य से हो सकता है, कोई भी अंश हो सकता है। हमने सकार मान लिया, क्या माना, सकार, यानी कि 100 का मात्रा आ जाएगा। यदि विसर्ग के बाद सकार, सकार मतलब कि डंटे से, मूर्धन्य से, तालाबे से कुछ हो सकता है। यदि विसर्ग के बाद सकार आता है, तब हम वही सकार में चेंज कर देते हैं, वही सकार में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, यानी कि वही जस्ट वही सकार यहाँ हो जाएगा, वही सकार में परिवर्तन कर देते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि उदाहरण में बताता हूँ। ठीक है, जैसे एज ये नहीं होता है, जैसे, जैसे कि आप लिख सकते हैं दू प्लस शासन, ठीक है ना, दू प्लस शासन, देख रहे हैं यह विसर्ग है, विसर्ग के बाद आपका तलाबे से आया है यानी कि सकार आ गया।
है ना सकार। जब ऐसा केस बन गया तो क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा दुशासन। देखिए वही सा आ गया ना, देख रहे हैं ना, वही से चेंजिंग हुआ कि नहीं हुआ, जो सा यहाँ था वही समय क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने उदाहरण में दुशासन क्यों बनाया था। ठीक है, अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए और देखते हैं, और आपके तौर पर देख सकते हैं जैसे कि नी प्लस शब्द, नी प्लस शब्द लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज करके लिख दिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ नी है ना तो नी लिख दिए। आइए देखिए यहाँ तलाबे सा है तो यहाँ स लिख देंगे, नी शब्द आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, नी शब्द लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है यहाँ, बोलिए, नी शब्द लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देख सकते हैं, और एग्जाम्पल की तरफ देख सकते हैं, नी प्लस संदेह ये लिख सकते हैं। तो देखिए नी यानी कि विसर्ग प्लस दंते से आया तो यहाँ क्या करेंगे, नी स फिर लिख देंगे संदेह, नी स संदेह, ये आपका हो गया। ठीक है, इस बात को अच्छे तरीके से क्या करेंगे आप ध्यान देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया निसंदेह। ये जानते हैं इसी सब को हम शॉर्ट में चाहेंगे तो एक तरह से भी लिख सकते हैं, आपको मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा, दु यहाँ विसर्ग लगा देगा प्लस शासन, दुशासन, ऐसे भी आपको मिलेगा। यानी कि आपको कहीं कहीं इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, ये कोई गलत नहीं है लेकिन ये बिल्कुल सही है, यही चेंजिंग होता है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको ये मिले फिर भी आप समझे कि ये विसर्ग संधि है, और इस ऐसे मिले तो भी आप समझ जाए कि यह विसर्ग संधि है। यहाँ नी जो शब्द बोल रहे थे क्या क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे नी, जस्ट सेम उतार दीजिए, नी शब्द हो गया, नी शब्द आप ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ देखिए नी प्लस संदेह लिख रहा है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, नी आप प्लस क्या कर सकते हैं संदेह, यानी कि जस्ट उतार दीजिए, जो यहाँ था ना नी का नी उतार दिया, संदेह का संदेह लिख दिए, नी का नी लिख दिए, शब्द का शब्द डाल दिए, दू का दू लिख दिए, शासन का शासन डाल दिए। ठीक है, वो तक कोई दिक्कत नहीं, तो जस्ट सेम उतार दिए। लेकिन आप इस अच्छे से समझ गए कि चेंजिंग कैसे होता है, क्यों, क्योंकि विसर्ग के बाद क्या आता है, साकार आता है तो उसी का अंश आ जाता है। यहाँ विसर्ग था, यहाँ साकार आया तो उसी का अंश आ गया तलाबे सा, यहाँ विसर्ग था, यहाँ साकार आया तो उसी का अंश आ गया, यहाँ विसर्ग था, यहाँ डंटे सा था तो यहाँ डंटे सा लग गया। वही ना केस हुआ कि नहीं हुआ। तो इस चीज को आप अच्छे से क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम यदि बताएंगे यहाँ तो आपका ये वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा और आप पढ़ते पढ़ते सोचेंगे कि सर जी कितना ज्यादा बता रहे हैं, ये ऐसे हो रहा वो ऐसे हो रहा। इससे अच्छा है कि इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, इसका मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, वहां मैं वो वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि वहां मैं संधि से संबंधित पूरे टॉपिक को बता दूंगा, जो छूटा फटका होगा ना सब वहाँ मैं ऐड कर दूंगा, और इस प्रकार से वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और आप सभी लोग अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि यही समय है पढ़ने का, यही समय है अपनी स्किल को, अपने माइंड सेट को लगाने का। ठीक है, और अच्छे तरीके से एग्जाम पर केवल फोकस करिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।